फाइनली वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है। वॉर 2 के टीजर से इस चीज़ का मालूम पड़ गया था कि वॉर 2 आपने काफ़ी तक उसी एक्शन पैक्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जो टाइगर 3 पठान थी, और ओवरऑल कह सकता हूँ कि वॉर अपने वापस ही उसी पैलेट पे जाने की कोशिश कर रहा है जो वॉर करेगी। बट मुझे स्टोरी लाइन में कुछ अंतर नहीं देखने को मिला, क्योंकि मूवी ओवरऑल काफ़ी तक उसी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वॉर जो है ओवरऑल उसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है जो टाइगर श्रॉफ वर्सेस ऋतिक रोशन था। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जूनियर एनटीआर देखने को मिला है। पर जूनियर एनटीआर क्यों देखने को मिला, क्या रीजन था, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही चीज़ जो वॉर 1 में हुई थी कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो रोज हो गया था, और कहीं नहीं कह सकता हूँ कि वो अब एक गद्दार की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। उसके पीछे का उसका पर्सनल रीजन हो सकता है। अगर आपको पता हो कि वॉर की फर्स्ट की मूवी में क्या हुआ था, वॉर की फर्स्ट की मूवी में सिंपल चीज़ हुई थी, और वो थी कि वो जो वानी कपूर का कैरेक्टर, उसकी एक बेटी, तो ओवरऑल उसने एक वादा किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वॉर 2 में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उस चीज़ को वो वादा, और ओवरऑल अगर क्या रीज़न है कि वो ऐसा बना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता हो तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पहले ही कुछ देखने को मिला था। वो सिंपल चीज़ थी कि लूथर ने ही उससे मांगा था, यानी कर्नल लूथर ने ही एक चीज़ मांगी थी उससे। वो क्या था, वो ये मांगा था कि तुम एक ऐसी एंटिटी बनने की कोशिश करो कि एकदम डार्क बन जाओ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ, हो सकता है कि वो उस थीम पे ज़्यादा ही कुछ पोर्ट्रेट हो गया हो और वो अपने होशो आवाज़ खो बैठा हो। बट कहीं कह सकता हूँ कि कुछ जैसे ही कभी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में। तो ओवरऑल जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता उसके बारे में, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो विक्रम का जो कैरेक्टर है वो सेम टू सेम बिल्कुल कबीर के कैरेक्टर की तरह ही है। वो भी एक सोल्जर है, वो भी चाहता है कि वो अपने इंडिया को बचाए। बट क्या रीज़न है कि उस कैरेक्टर के पीछे का क्या बैक स्टोरी है, क्या है वो हमें नहीं पता। तो हाँ, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लाइन में ज़रूर है, बट क्यों है और क्या है वो पता नहीं, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। और जहाँ तक बात करें तो कियारा अडवाणी का कैरेक्टर हमें सिर्फ पहले हिंट के तौर पे दिखाया गया था, बट क्या होने वाली है। और तो यहाँ पर काफ़ी तक बात की तो उनका नाम सामने आया, वो है काव्या लूथर, जो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि कर्नल लूथर की बेटी होने वाली है। और अगर कर्नल लूथर की बेटी है वो, तो कहीं ना कहीं कर्नल लूथर का कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे अब नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाला जो स्पाई यूनिवर्स का दूसरी मूवी है अल्फा, वहाँ पे हमें साफ साफ दिखने को मिला है कि नहीं, वो नहीं होने वाले, क्योंकि अनिल कपूर उनकी जगह लेंगे। तो कहीं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे शायद से कर्नल लूथर नहीं होने वाले, शायद से वो पता नहीं कि मूवी वो लोग कहीं ट्विस्टेड टर्न्स के तौर पे देखने को मिले। और अगर बात करें तो कियारा अडवाणी का कैरेक्टर काफ़ी तक ये सोच रही है कि उसके फादर मर चुके, इसलिए वो ऋतिक रोशन के कैरेक्टर के साथ काफ़ी तक हो गए, इसलिए फाइट के सीक्वेंस में है। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि वॉर की सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। पर दोनों के एंटिटीज़ के सबसे बड़ा यही खासियत मैं मानता हूँ कि वो लोग अपने एक्शन को बेच रहे हैं। एक्शन मूवी में एक्शन ही आप बेच रहे हो ना, तो ओवरऑल एक्शन कहाँ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्शन मूवी में सबसे हद तक उन्होंने इतना ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल किया हुआ है कि प्लेन के ऊपर आप फाइट कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं, प्लेन के ऊपर आपने कुछ पहना तक नहीं है, आप कैसे फाइट कैसे कर रहे हो, वो चीज़ कैसे फील कैसे कर रहे हो, क्योंकि इतना प्रेशर ऊपर के प्लेन में होता है कि आप फाइट कैसे कर रहे हो। वो भी ऐसा नहीं कि प्लेन के अंदर फाइट कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो प्लेन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे एक्शन जो है वो ओवरऑल वीएफएक्स सीजीआई भी उतना जगह पोर्ट्रेट नहीं करते। मूवी का मेन थीम इसीलिए खराब होने की कोशिश करते हैं। मूवी की ऐसा लगता है कि ट्रेलर आया और गया, मालूम ही नहीं पड़ेगा। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी परफेक्ट, वो शायद से डिफरेंट कुछ अलग पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, बट मैं नहीं मानता अलग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने डिसीजन लिया था कि अल्फा के बाद वो लोग इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा यूनिवर्स टेक प्लेस करने वाले तो आपको अपनी पुरानी मूवीज़ की चीज़ें को भी स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी की वजह से पब्लिक आपकी मूवीज़ को प्रेफरेंस में नहीं लेगी। तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छे खासे उन्होंने वे में देखने की कोशिश की, क्या चीज़ डिफरेंट है। ओवरऑल मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर देखने को मिलने वाला है, और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर हमें बहुत पावरफुल देखने को मिला है। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने फुल्ली पोटेंशियली इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं ये सब सोच रहा था कि आयन मुखर्जी जिन्होंने काफ़ी देर ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बनाई थी, अगर वो इतने अच्छा खासा पोर्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि हमें जो ट्रेलर में दिखाया गया वो अलग मेंटेलिटी, बट यहाँ पर जो पैलेट उन्होंने चेंज किया, उन्होंने वीएफएक्स सीजीआई के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश की हुई है, बट अब वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मूवी जस्ट अगस्त में ही है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ हाँ, मूवी के अंदर बहुत कुछ है, मूवी बहुत कुछ पोर्ट्रेट कर सकती है। अब क्या देखने लायक होगा कि मूवी क्या हमें डिफरेंट देने वाली है बाकी स्पाई यूनिवर्स से। और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हम इतने वक्त के बाद देख रहे हैं, बट ये भी है कि
क्या वो कैरेक्टर को उस अचीवमेंट वापस मिल पाएगी कि जो वॉर के फर्स्ट मूवी में मिली। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है वॉर मूवी में। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मूवी काव्य तक उस चीज़ को कैसे लेके जाएगी आगे स्पाई यूनिवर्स को, और क्या डिफरेंट वो लोग करने वाले हैं वो देखना है। सब्सक्राइब वगैरह चैनल को, बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वॉर 2 का ट्रेलर कैसा लगा और क्या लगता है कि आपको क्या वो मूवी कूली के कह सकते हो कि कूली का भी कुछ आया नहीं हुआ है, बट कूली को क्या वो बीट कर पाएगी कि नहीं। थैंक यू।